रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली। साथ ही हादसे पर सवाल उठाते हुए कहा, अनुभवी पायलट कैप्टन पांडा के होते हुए हादसा कैसे हो गया, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। वहीं कौशिक के बयान पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई। कांग्रेस से मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, कौशिक को कम से कम इस मामले पर राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। शुक्ला ने कहा, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो अगस्ता हेलीकॉप्टर था, जिसकी खरीदी बीजेपी की पिछली सरकार में दौरान हुई थी और उसकी खरीदी और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठते रहे। कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है, जिसका शिकार हमारे 2 पायलट हुए हैं। इसकी बड़ी ये होनी चाहिए और साथ ही उचित मुआवजा उस पायलट के परिवार को मिलनी चाहिए। उस परिवार के लोगों को एक आने वाले समय के लिए, जीवन के लिए, निश्चितता के लिए उपयुक्त जगह में उनको स्थान मिलनी चाहिए। इसके रेट में कमीशन खोरी का आरोप लगा था तत्कालीन सरकार के ऊपर। इसके सुरक्षा मानकों पे भी सवाल उठाए गए थे कि इसके सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। इसका जवाब भी देना चाहिए डॉक्टर रमन सिंह, जो नेता प्रतिपक्ष को। लेकिन फिलहाल समय है उन जाबाज पायलटों के परिजनों के साथ खड़ा होने का। कांग्रेस पार्टी और पूरी सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और हम पायलटों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी रायपुर से हमारे साथ सीधे लाइव। देवेश, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हादसे को और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर कल क्रैश हुआ है, उसको लेकर सियासत पहले भी होती रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार थी, तब कांग्रेस आरोप लगाती थी कि इस हेलीकॉप्टर की खरीदी में दलाली ली गई है। करोड़ों रुपए की दलाली की बात सामने आई थी और उस समय इसके जांच को लेकर के विधानसभा में हंगामा हुआ था, सड़क पर कांग्रेस उतरी थी। और अब जब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, तब बीजेपी उसमें तकनीकी खराबी की बात कहते हुए समय पर उसके रखरखाव और देखभाल नहीं होने की बात कहकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। तो दोनों दल जो हैं वो एक दूसरे पर इस हादसे का ठीकरा फोड़ रहे हैं। हालांकि ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब सरगुजा के दौरे पर थे अभी, तब उनके सेक्रेटरी आईजी इंटेलिजेंस और आईजी सरगुजा उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर चलते थे। जिस हेलीकॉप्टर का कल हादसा हुआ है, उसके ठीक आगे एक किराए के हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के साथ चला करते थे। उसके अलावा जो रूटीन मुख्यमंत्री का दौरा होता था, वो भी इसी हेलीकॉप्टर में होता था। इस पूरे प्रकरण को देख करके समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में मसला कोई भी हो, नेता सियासत करने से पीछे नहीं चूकते हैं। यही वजह है कि अभी ठीक तरह से अंतिम संस्कार भी पायलट्स का नहीं हो पाया है जिनकी मौत हुई है, और उस पर सियासत शुरू हो गई है। कल जब शाम को हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, पायलट श्रीवास्तव और पायलट पांडा जब उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, तब 9:05 पर अचानक हेलीकॉप्टर जो है हवा में ही उसका इंजन बंद हो गया और एकाएक हेलीकॉप्टर नीचे की ओर गिर पड़ा। आमतौर पर हेलीकॉप्टर जब क्रैश होता है तो उसके पंखे घूम रहे होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अचानक हवा में उड़ते हुए तकनीकी खराबी आई और हेलीकॉप्टर सीधे जमीन की ओर एक ही डायमेंशन में आकर के गिर गया। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने इसके बारे में जो कल शाम को हॉस्पिटल में बातचीत की और बताया, उसके अनुसार हेलीकॉप्टर हवा में ही बंद हो गया था और नीचे आकर के सीधा क्रैश हो गया और दोनों पायलट्स की इसमें मौत हो गई। लेकिन सियासत है कि बीजेपी इसमें तकनीकी खराबी की बात कहते हुए राज्य सरकार पर ठीक से रखरखाव न करने का आरोप लगा रही है, और कांग्रेस है कि इस हेलीकॉप्टर को खरीदी के दिन से लेकर के आज तक इस हेलीकॉप्टर को खराब बताती रही है और यह कहती रही है कि इस हेलीकॉप्टर की खरीदी में गड़बड़ झाला हुआ था, तय मापदंडों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर खरीदी के दौरान जो बिचौलिया था उसकी भूमिका काफी अहम थी और उसमें घोटाला होने की बात कांग्रेस कहती रही है। और आज जब वो हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर से वही पुराने मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं। दिव्यांश। ठीक है देवेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।